आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So friends, welcome to Doubtnet. So let's start the question. The question says the movement of colloidal particles under an applied electric potential is termed as. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ऑप्शंस हैं उनके टर्म्स को समझ लेते हैं, वो क्या क्या होते हैं। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ये होता है हमारा मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके जो मूवमेंट होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है हमारा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लेट्स सपोज ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इस साइड हमारा जो है, इस साइड हमारा सॉल्यूशन और इस साइड हमारा सॉल्वेंट। ये हमारा क्या है, इस साइड सॉल्यूशन। सो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो जो सॉल्वेंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, डैट इज कैटलिस्ट। सो व्हाट इज कैटलिस्ट। सो जो हमारा कैटलिस्ट है वो ऐसा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कैसे, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, उसमें से जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे। और इसमें जो यूज़ करते हैं हम, वो हमारे कुछ स्पेशल फ़िल्टर्स होते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम soluble solutes, that is impurities, using special filters। सो ये जो स्पेशल फिल्टर्स होते हैं, स्पेशल क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होते हैं एक्सेप्ट कोलॉइड्स, परमिएबल टू ऑल substances except the colloids। तो ये कोलॉइड्स को रोक लेते हैं और बाकी जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सबको जाने देते हैं। तो ये है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि हमें वो बताना है कि जो मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में, उसे हम क्या कहते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।